आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2025 और 2026 में दुनिया की ग्रोथ रेट 3.3% रहने का अनुमान जताया है। इसमें मौजूदा वर्ष की तुलना में 0.1% बढ़ोतरी दिखाई गई है। यह वृद्धि आंशिक ही सही, लेकिन संकेत सुधार के हैं। वहीं दुनिया के कुछ एक देशों को छोड़ दिया जाए तो करीब करीब सभी देशों के विकास दर में वृद्धि दिखाई गई है, जो बता रहा है कि दुनिया की विकास दर अब कोरोना काल के दौर से निकलने लगी है। आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री पियर ओलिवियर की माने तो 4.2% महंगाई और 3.5% महंगाई अगले साल के अंत तक वैश्विक संकटों के बाद की स्थिति को स्थिर करने में मदद करेगी। पियर का यह बयान काफी कुछ बयां कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। आईएमएफ की माने तो वैश्विक अर्थव्यवस्था स्थिर है, लेकिन देशों के बीच विकास दर में बड़ा अंतर है। वैश्विक जीडीपी वृद्धि 2024 की तीसरी तिमाही में 0.1% कम रही, जो पिछले अक्टूबर के अनुमान से नीचे है। एशिया और यूरोप के कुछ देशों में कमजोर आर्थिक आंकड़ों के चलते यह गिरावट देखी गई। आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री पियरे ओलिवियर गोरिंचास की माने तो वैश्विक विकास इस साल और अगले साल 3.3% पर स्थिर रहने का अनुमान है। महामारी के बाद संभावित विकास दर कमजोर रही है। महंगाई में लगातार गिरावट हो रही है और यह इस साल 4.2% और अगले साल 3.5% तक आ सकती है। आईएमएफ की रिपोर्ट ने भारत के आगे बढ़ने का रास्ता खोल दिया है। डब्ल्यूईओ रिपोर्ट में आईएमएफ ने भारत की विकास दर स्थिर रहने की वजह भी बताई है, यानी भारत के सामने विश्व गुरु बनने की पूरी पिक्चर क्लियर हो गई है। भारत को अब बस उन सेक्टरों को मजबूत करना है जिनकी वजह से भारत की विकास दर स्थिर हो गई है। भारत में निजी खपत में होगा इजाफा। भारत में बढ़ेगा मजबूत श्रम बाजार। कम होगी भारत की मुद्रास्फीति। सरकारी खपत में सीमित वृद्धि का अनुमान। सेवा क्षेत्र स्थिर और कृषि क्षेत्र में होगा सुधार। ग्रामीण आय में सुधार से निजी खपत में इजाफा। शहरी क्षेत्रों में उच्च मुद्रास्फीति से खपत प्रभावित। आईएमएफ की फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ ने सोशल मीडिया एक्स पर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ग्रोथ का अनुमान पोस्ट किया है। आर्थिक विकास दर को लेकर उनका कहना है कि हमारा नया विश्व आर्थिक परिदृश्य अपडेट दर्शाता है कि 2025-26 में वैश्विक वृद्धि 3.3% पर स्थिर रहेगी, लेकिन नीतियों के बारे में महत्वपूर्ण विचलन और उच्च अनिश्चितता के साथ अमेरिकी विकास को संशोधित किया गया है। उभरते बाजार अलग अलग लचीलापन दिखाते हैं। मुद्रास्फीति और विकास का समर्थन करते हुए अनिश्चितता का प्रबंधन करने के लिए सावधानी पूर्वक नीति बनाने की जरूरत होती है। आईएमएफ रिपोर्ट सामने आने के बाद पूरी दुनिया के सामने विकास दर में सुधार करने का एक बड़ा मौका है। साथ ही मंदी के दौरान से बाहर निकलने का भी। दरअसल पूरी दुनिया कोरोना काल की मार से अभी तक
पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाई है, लेकिन राहत की बात यह है कि धीरे धीरे देश मंदी की मार से बाहर निकल रहे हैं। कोरोना काल के दौरान अमेरिका जैसे विकसित देश आर्थिक मंदी से जूझ रहे थे। इस दौरान वहां कई बैंकों पर भी ताला लटक गया था। अगर आसान शब्दों में वैश्विक अर्थव्यवस्था को समझे तो अमेरिका यूरोप की नीतियों का वैश्विक प्रभाव, दक्षिण एशियाई देश यानी SAR के लिए चुनौती, SAR में राजकोषीय नीतियां कड़ी रहेंगी, टैक्स में वृद्धि से राजकोषीय घाटे में कमी, व्यापार नीतियों में बदलाव से जोखिम, संरक्षणवादी नीति से SAR का निर्यात प्रभावित, वैश्विक कमजोर वृद्धि से SAR का विकास प्रभावित। इसके बीच पॉजिटिव पहलू यह है कि अगर नई सरकारें मौजूदा व्यापार समझौतों पर फिर से बातचीत कर सकती हैं और नए सौदे कर सकती हैं, तो वैश्विक आर्थिक गतिविधि को लाभ हो सकता है। IMF की WEO रिपोर्ट में कहा गया है कि बाकी नीतिगत मोर्चों पर गति भी विकास को बढ़ावा दे सकती है। कई देश अपने बेहतर प्रदर्शन करने वाले साथियों से विचलन को रोकने के लिए संरचनात्मक सुधारों को अपना सकते हैं। श्रम आपूर्ति बढ़ाने, गलत आवंटन को कम करने, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और नवाचार को समर्थन देने की कोशिशों से मध्यम अवधि की वृद्धि बढ़ सकती है। लेकिन भू राजनीतिक तनाव बढ़ सकता है, जिससे कमोडिटी की कीमतों में फिर से उछाल आ सकता है। मध्य पूर्व और यूक्रेन में संघर्ष और भी बदतर हो सकता है, जिसका सीधा असर व्यापार मार्गों के साथ साथ खाद्य और ऊर्जा की कीमतों पर भी पड़ सकता है। कमोडिटी आयात करने वाले देश खास तौर पर प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि कमोडिटी की कीमतों में उछाल के चलते मुद्रास्फीति का प्रभाव और बढ़ सकता है। WEO रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2025 में चीन के लिए वृद्धि अनुमान को 0.1% बढ़ाकर 4.6% कर दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह संशोधन 2024 से आगे की स्थिति और WEO रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2025 में चीन के लिए वृद्धि अनुमान को 0.1% बढ़ाकर 4.6% कर दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह संशोधन 2024 से आगे की स्थिति और नवंबर में घोषित राजकोषीय पैकेज को दिखाता है। इससे प्रॉपर्टी बाजार और व्यापार नीति में अनिश्चितता के चलते निवेश पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को काफी हद तक कम करने में मदद मिलेगी। वहीं पाकिस्तान की विकास दर 2025 में 3% और 2026 में 4% रहने का अनुमान है। बता दें कि 2024 में यह 3.2% थी। भारत को विकसित बनाने का जो सपना देखा है, वो धीरे धीरे साकार हो रहा है। इसके साथ ही खुशी की बात यह है कि देशों पर मंडराने वाला आर्थिक संकट भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, जो पूरी दुनिया को मजबूत होने की दिशा में लेकर जा रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो दुनिया के कई देश मजबूत स्थिति में पहुंच जाएंगे। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।